क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। जब हम माता मरियम के बारे में अधिक जानने की कोशिश करें तो उनके ऊपर कई सवाल उठते हैं। आइए आज हम वचन के द्वारा माँ के बारे में कुछ अधिक जानने की कोशिश करें। अपनी आंखों को बंद कर कर हमारे जीवन को हम प्रभु को समर्पित करें। वह प्रभु जिसने हमें माता मरियम अपनी माँ के रूप में दिया है। यह माँ हमारे साथ रहती है, हमें प्यार करती है, दुलार करती है, हमारे हर कष्टों में हमारा साथ देती है, हमें समझती है और हमारे लिए प्रभु के सामने विनती करती है। हमारे पूरे जीवन को माँ को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हम सब माँ से बहुत प्यार करते हैं। अपनी माँ हमेशा हमारे लिए प्यारी है, उसमें कितनी भी खोट क्यों ना हो। हम अपनी मम्मी से, हमारी माँ से हम प्यार करते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु ने एक स्वर्ग की माँ भी दी है। क्रूस के नीचे खड़े रहकर उन्होंने अपनी माँ को पूरी मानव जाति की माँ के रूप में दिया है। लेकिन लोग कैथोलिक कलीसिया पर उंगली उठाकर कहते हैं कि कैथोलिक लोग माता मरियम की पूजा करते हैं। उन लोग माता मरियम से प्रार्थना करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट ईश्वर से प्रार्थना करना काफी है। हम वचन भी सुनते हैं। तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। ईश्वर और हमारे बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, वह है ईसा मसीह। ये बात सही है और ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बाइबल ध्यान से पढ़े, पुराने विधान में हम देख सकते हैं अब्राहम सोदोम और गोमोरा के लिए प्रभु ईश्वर के सामने विनती करता है। हम देख सकते हैं मूसा को, जो इस्राएली जनता के लिए दोनों हाथों को फैलाकर प्रार्थना करते रहता है। हम कई नबियों को देख सकते हैं जिन्होंने राजाओं के लिए, अपनी प्रजा के लिए उन्होंने मध्यस्थ की है, जो लोग प्रभु की वाणी उन तक पहुंचाते थे। हम आज के जमाने में भी देख सकते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम हमारे पल्ली पुरोहित के पास जाते हैं, या कोई पास्टर के पास जाते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनके पास हीलिंग की पावर हो, और हम उनसे प्रार्थना की मांग जरूर करते हैं। लेकिन हमें उनकी मध्यस्थता, उनकी प्रार्थना लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति होती है जब हम माता मरियम की मध्यस्थता लें। प्रिय मित्रों, सबसे अच्छा प्रभु यीशु के बाद एक मध्यस्थ हो इस दुनिया में और आकाश में, वह है माँ मरियम। मैं फिर से कहूंगी, प्रभु यीशु के बाद अगर कोई मध्यस्थ इस दुनिया में, इस धरती पर और आसमान में हो, वह है माँ मरियम। यह हमें प्रभु खुद अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पुनः एक बार, जिसे हमने बहुत बार पढ़ा है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से। यहाँ पर हम शीर्ष में पढ़ते हैं, काना में विवाह। काना में विवाह। यहाँ पर संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार पहली बार प्रभु ने एक चमत्कार किया था। यहाँ पर विवाह है। विवाह कहाँ होता है? एक परिवार में। बाइबल के शुरुआत से लेकर बाइबल के अंत तक परिवार विवाह के बारे में कहा गया है। जब उत्पत्ति का ग्रंथ हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि पिता ईश्वर ने परिवार की स्थापना की थी। प्रभु यीशु के टाइम पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने एक विवाह के भोज में भाग लिया था, और अंत में प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं मेमने का विवाह। तो बाइबल में पूरा
आदि से लेकर अंत तक हम देख सकते हैं परिवार को बहुत महत्व दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं पहला वाक्य। तीसरे दिन गलीलिया में काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा की माता वही थी। हमारे परिवारों में भी जब शादी होती है तो शादी के 1 या 2 या शादी के समारोह के पहले ही हमारे परिवार में ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो हमारे बहुत करीब है। वो कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है या कोई मित्र भी हो सकता है। जो हमारे करीब है वह सेलिब्रेशन के पहले ही उसकी तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आपके परिवार में अगर आप माता मरियम पर विश्वास करते हो, आप उनकी भक्ति करते हो, आप उनसे प्रार्थना करते हो, प्यारे भाई और बहनों, आज मैं कहूँगी कि माँ मरियम भी आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई है, वह आपके परिवार में उपस्थित है। और वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। इस विवाह में ईसा और उसके शिष्य निमंत्रित थे, लेकिन माँ मरियम वहां पे उपस्थित थी। वाक्य 3, अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है, खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है, नहीं, खत्म हो चुका है। हमारे परिवार में बहुत सारी चीजें खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी सबसे पहली खबर किससे मिलती है? माता मरियम को मिलती है। उसे उस परिवार की कमी बहुत जल्दी मालूम पड़ता है और वह दौड़कर अपने पुत्र के पास जाती है। अगर हमारे परिवार की कमी अगर किसी एक व्यक्ति को मालूम पड़ गया, आज के जमाने में वह व्यक्ति उसे ढिंढोरा पीटेगा, सबको जाके बता देगा। हमारे जीवन में अगर कोई कमी हो और किसी तीसरे इंसान या दूसरे इंसान को यह बात पता चली तो वो इंसान हमें नीचा दिखाने की सबसे पहली कोशिश करेंगे। वो परिवार के लोग हो, मित्र हो या हमारे सोसाइटी के हो या सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। हमारे जीवन की कमियां लोग मजा उड़ाते हैं। यहाँ पर माँ चिंतित होती है। हमारे जीवन में अगर माँ मरियम हो तो हमारी कमियां, हमारे जो चीज कमजोर है वह माँ खुद उठाकर प्रभु के पास ले जाएगी। उसमें कोई शक की जरूरत नहीं। यहाँ पर किसी ने भी माता मरियम से नहीं कहा कि अपने पुत्र से कहो, कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ जान गई कि इनके परिवार में एक कमी आ गई, शादी में एक कमी आ गई, लोग इन्हें बेइज्जत करेंगे। यह सब जानकर किसी को बताए बगैर माँ जाकर सबसे पहले अपने पुत्र से कहती है, क्योंकि उसे पता है उसका पुत्र कौन है। आइए हम आगे बढ़े। ईसा ने उत्तर दिया, बद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। अभी तक मेरा समय नहीं आया है। प्रभु कहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार करना या मैनिफेस्टेशन, अपने आप को प्रकट करने का समय नहीं आया है। लेकिन माँ के कहने पर हम आगे के वचनों में पढ़ सकते हैं कि ईसा ने वह कार्य कर दिया। हम बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई चीजें हमें मिल जाती है और कई चीज लंबे समय तक नहीं मिलता। अगर हम माता मरियम की मध्यस्थता ले तो अगले साल या 10 साल बाद मिलने वाली वह कृपा माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु ईसा जल्दी से हमें इसी समय दे देंगे। यह है माता मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना की शक्ति। उन्होंने इसके लिए एक दाम चुकाया है, जिसके कारण पिता परमेश्वर उनकी हर बात मानते हैं। हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है, नहीं मिल रहा है। हमने फ्लैट बुक किया है, उसका काम खत्म नहीं हो रहा है। हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हमारा एप्लीकेशन अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है। कई दिनों से दवाइयां ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो जो कृपाएं प्रभु हमें आगे भविष्य में देने वाले हैं, उसे भी अगर समय पूरा नहीं हुआ हो, माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु हमें वह जल्दी देता है।
यह शक्ति है माँ की मध्यस्थता की। आगे हम पढ़ेंगे, उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करो। जो कुछ कहे तुम वही करो। हम क्या करते हैं? हम इनसे माता मरियम कहती है कि मेरे बेटे ने तुमसे जो कुछ कहा तुम वही करो। बेटे ने क्या कहा? वचन में आज तक जो कुछ भी लिखा है यह सब प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, लेकिन हमें वचन पालन करना बहुत दिक्कत आती है। हमें वचन के अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तन करना बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा, क्यों ऐसे जीना है? हमारा प्रेयर का जवाब दे दो, वो काफी है। नहीं, वो काफी नहीं है। जिस प्रकार पुत्र तुमसे कहता है तुम वही करो। पुत्र जो कहता है तुम वही करो। और पुत्र कहता है इस वचन में, इस बाइबल में कि हमें कैसे जीना है। हम बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्टिक है, जो मौका मिला, जो कार्य हो गया सो हो गया, उसके बाद उसके अनुसार जीवन जीना हम नहीं करते हैं। लेकिन माँ हमसे कहती है पुत्र ने जो कहा है वो तुम्हें करना ही है। यह नहीं कि हम किसी बाबा के पास दौड़े, यह नहीं कि हम अपने विश्वास को छोड़ दे। नहीं, पुत्र ने जो कहा हमें वो करना है। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु सेवकों के पास जाते हैं। वहां पे पत्थर के बड़े बड़े 6 मटके रखे रहते हैं। ये 6 मटके का भी एक उद्देश्य है। ये वहां पर रखे गए थे शुद्धिकरण के लिए। यहूदियों की प्रथा के अनुसार अगर एक व्यक्ति बाहर जाकर घर के अंदर आता है तो उसे इस पत्थर के मटके से पानी लेकर अपने आप को शुद्ध करना है। या एक यहूदी किसी के मृत संस्कार के लिए जाता है, वहां से आने के बाद उसे इस पत्थर से पानी लेकर अपने आप को शुद्ध करना है। प्रभु यीशु जब हमें चुनते हैं, वे हमारी काबिलियत, हमारे क्वालिफिकेशंस देखकर नहीं चुनते हैं। हमारे बारे में प्रभु ने जो प्लान्स लिखे हैं वो हमारे क्वालिफिकेशन या टैलेंट्स या कैलिबर के ऊपर नहीं होता, हमारी क्षमता के ऊपर नहीं होता है। ये दुनिया में कैसे होता है, हम कितने क्वालिफाइड है, हम कितने टैलेंटेड है, एक्टिव है, लोग यह देखते हैं। लेकिन प्रभु यह देखते हैं कि ये भविष्य में क्या हो सकता है, ये क्या बन सकता है। अगर हम प्रभु के शिष्यों के चुनाव के ऊपर भी देखें, मछुआरे थे, चुंगी थे, लेकिन प्रभु ने वो स्टेज नहीं देखा, उनकी जो प्रेजेंट परिस्थिति थी वो नहीं देखा, बल्कि उन्होंने भविष्य में वे क्या बनेंगे इस पर ध्यान दिया था। उसी प्रकार प्रभु ने 6 पत्थर के मटके को चुना। उन्होंने कोई बड़ी वस्तु को नहीं चुना, बहुत अच्छे सोने के मटके को कुछ नहीं चुना, चांदी के बर्तनों को नहीं चुना। 6 पत्थर के मटके जो शुद्धिकरण के लिए रखे गए थे, जो दरवाजे के बाहर रखे गए थे, उनको चुना। और उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इसे पानी से भर दो। अगर प्रभु हमारे जीवन में आ जाकर हमसे कह रहे हैं ये पत्थर के मटके में पानी भर दो, जहां पर एक बूंद अंगूरी का एक टेस्ट भी ना हो, हम बोलेंगे कुछ तो प्रॉब्लम है। हम कभी ये नहीं करेंगे, हमारी युक्ति, हमारी बुद्धि हमेशा तर्क करते रहेगी, इससे क्या फायदा, जिसमें केवल पानी रखा जाता है उसमें पानी भरना है, यहाँ कहाँ से अंगूरी बनेगी। लेकिन सेवकों ने, प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उसे पूरा किया। और पूरा ही नहीं, वचन कहता है उन्होंने उस पत्थर के मटके को लबालब भर दिया। लबालब भर दिया यानी एकदम टॉप, और एक मग पानी उसमें नहीं डाल सकते, एक आधा ग्लास पानी भी अभी हम उसमें नहीं डाल सकते, पूर्ण रूप से भर दिए। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, लबालब होना चाहिए। हम प्रार्थना करें तो लबालब प्रार्थना करना है। हम प्रभु की सेविकाएं में हो तो हमें लबालब बनकर करना है। हमारी एक नई स्पिरिचुअलिटी यह है, काम हो गया तो सब हो गया, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे चंगाई मिलना है, चंगाई मिल गई तो मेरा काम हो गया, मेरा विश्वास पॉकेट के अंदर। अगर मैं एक कर्ज में डूबा हूं और मेरा कर्ज प्रभु की कृपा से, प्रभु की महिमा के लिए हट गया, या फिर मैंने उसे पूरा चुकता कर दिया, तो हो गया प्रभु पॉकेट के अंदर, फिर मुझे प्रभु की जरूरत नहीं।
हम प्रभु को हमारे काम खत्म होने तक के लिए अपने पास रखते हैं, बाकी पॉकेट में रख देते हैं, या फिर बाइबल धूल पकड़कर रुक जाता है, या फिर हम चर्च में नहीं जाते, संस्कारों में नहीं जाते। हमारी स्पिरिचुअलिटी एक पॉइंट में हाई होती है जहां पर हमारी जरूरत होती है। गॉड हु फुलफिल्स आवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला एक ईश्वर बस हमें। यहाँ पर इन सेवकों ने हमें सिखाया है लबालब हमारी प्रार्थना, हमारी आध्यात्मिक जीवन होनी चाहिए। इस पानी को प्रभु फिर कुछ नहीं करते, कोई तंत्र मंत्र नहीं करते, अपना हाथ नहीं फेरते, उस पानी को झांक कर देखने भी नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने सेवकों से कहा इसे लेके जाकर टेस्ट करवा कर लेकर आओ। और वह पानी हम जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा अंगूरी में बदल गया। यह होती है माता मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना। माता मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना, अगर माँ उस परिवार में नहीं होती तो शायद प्रभु यह चमत्कार तभी नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है मेरा समय नहीं आया है। माँ की उपस्थिति के कारण, माँ की मध्यस्थता के कारण एक विवाह का परिवार बेइज्जत होने से बच जाता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कई परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं जहाँ पर हम लाचार हो जाते हैं, हमारी कमियाँ ऐसा हालत में हो जाती है जो दुनिया के सामने आने वाली है और हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। लेकिन अगर आप माता मरियम को हमारे परिवार में, हमारे दिल में स्वीकार करते हो, तो परिवार में माँ की उपस्थिति के कारण हमारे परिवार की कमियाँ कभी भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा नहीं पिटेगी, बल्कि माँ अपने निष्कलंक हृदय में उसे संभाल कर अपने जीवन की जो दुख उन्होंने सहा है उसकी योग्यता के द्वारा वे पिता ईश्वर से कहेंगे और प्रभु यीशु हमें वो पूरा करके देंगे। लज्जित ना हो अपने हाथों में रोसरी लेने के लिए, लज्जित ना हो हमारे परिवार में एक रोसरी बोलने के लिए, लज्जित ना हो हमारे गले में रोसरी पहनने के लिए। हम माँ को जितना प्यार करेंगे वह माँ हमारे साथ रहेगी। आइए हम कोशिश करें हमारे जीवन की कमियों को, हमारे जीवन की बुराइयों को, हमारे जीवन के बेसहारे समय को हम माँ के हृदय में समर्पित करें। उनके निष्कलंक हृदय की मध्यस्थता लेकर हम प्रभु यीशु के सामने जाकर प्रार्थना करें। माँ आपके परिवार में आशीष दे, यही प्रार्थना के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय